उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। माताएं के अंदर वात्सल्य भाव बड़ा होता है। जैसे सत्य का हृदय होता है वैसे माताओं का हृदय होता है। इसलिए उनका उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक है तो एक पुत्र खानदान को तार देता है। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी नव प्रकाशित नहीं कर सकते। इसी तरह करोड़ों बेटे हो जाए और अगर गुणवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है तो तारों की तरह महाराज है। और एक बेटा हो जाए चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, उसे ज्ञान हो कि हमारे माता पिता हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता का ऋण तो कोई उतार ही नहीं सकता है। पिता का भले ही ऋण उतर जाए महाराज, पितृ से मुक्त हो जाए, लेकिन माता के ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। कथा आती है एक दिन माता पुत्र में बहस हो गई दोनों में। मैया ने कहा, बेटा तुम्हें 9 मास तक मेरे गर्भ में रखा आपने, और उसके बाद मैं गीले में सोती रही तो ये सूखे में सुलाती रही। बेटे ने कहा, मां विषय से मुक्त होना है हमें, तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? मैया ने कहा कि एक रात हमारे पास सो जाओ और मातृ ऋण से मुक्त कर देती हो तुम्हें। बेटे ने कहा, ठीक है। मां ने क्या किया, जैसे उसे नींद आने लगी एक गड़वा पानी डाल दिया, फिर जाग गया। फिर थोड़ी नींद आने लगी, फिर सूखे में लेट गया, फिर नींद आने लगी। माता ने कहा, बेटा प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। बेटा उठा, रात भर यही कराती रहो कि मुझे दौड़ दौड़ के कभी पानी डाल देती हो बिस्तर पर, कभी पानी ले आओ पिलाओ, यही करता रहूंगा मैं। लाया पानी महाराज। माँ तो परीक्षा ले रही है, वो ऋण कर रही है महाराज, उस ऋण से मातृ ऋण से। थोड़ी देर फिर बीता महाराज। माँ ने आवाज लगाई, बेटा नींद नहीं आ रही है, थोड़ा पैर दबा दे, नींद आ जाए। आया, पैर दबाने लगा। थोड़ी देर बाद माता ने कहा, बेटा अब मुझे भूख लग गई है, कुछ ला खिला दे। बेटा महाराज नाराज होकर चला गया। तो रात भर सोने नहीं देगी। तो कहा, बेटा इसी तरह तू रोता था तो मैं कभी दूध पिलाती, कभी तुझे पेशाब कर देता, कभी लेटरिन कर देता, 2-3 महीने रात भर मैं भी नहीं सोती। कहे, माँ मैं तुम्हारे इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो माँ के ऋण से कभी मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता है। और उसी माँ को जो हमें 9 माह पेट में रखा, कष्ट सहा और पालन पोषण करके बड़ा किया, पत्नी आ गई और हम मां को भूल गए।
माँ की सेवा नहीं, पिता को भूल गए, दादी दादा को भूल गए। ऐसे पुत्र को लेकर क्या करना है? संत कहते हैं ऐसा नालायक बेटा निकल जाए उसके क्या लाभ? और वही बेटा अगर माता पिता की सेवा करता है, देखो अवस्था होती है, जब वृद्धावस्था होती है और बालापन होता है, दोनों एक समान होते हैं। तो उसमें क्रोध नहीं करना चाहिए। माता भले ही बुजुर्ग है, उसके बोलने का समय है। इस समय पहले हम छोटे थे, माँ 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 चिल्लाते रहते थे, माँ कभी नहीं नाराज होती। और आज अगर माँ बोल रही है तो हम कहते चुप रहो, एक बार पानी पिला दे, बार बार पानी चाहिए। ऐसी स्थिति, ऐसे व्यक्ति से क्या लाभ? संत कहते हैं अब गाय का बेटा जो है ज्ञानी है और धुंधकारी बहुत दुष्ट हो गया महाराज। इसलिए माता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इसके लिए सभी गाइए।
ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवामि शैलं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमानं पितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं साइड